इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दाखिला उमूर की वजारत जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें, आला सतही कमेटी जायजा लेगी। जायजे के लिए आज जम्मू का दौरा करेगी। टीम की सरबराही ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसरान करेंगे। टीम कुछ दिन जम्मू कश्मीर में रहेगी। कल जम्मू में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग होगी। आज और कल एलजी और दीगर हुकाम से मीटिंग। पीओजे के पनाहगजीनों, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के मसाइल पर बातचीत का इम्कान भी है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स और इन्हदामी मुहिम पर तबादला ख्याल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। टीम दौरे के बाद वजीर दाखिला अमित शाह को रिपोर्ट देगी। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, दाखिला उमूर की वजारत जायजा लेने जा रही है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का। आला सतही कमेटी जायजा लेगी। आज जम्मू का दौरा करेगी। टीम की सरबराही आपको बता दें ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसरान करेंगे। टीम कुछ दिन जम्मू कश्मीर में रहेगी। कल जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा मीटिंग होगी। वहीं आज और कल एलजी और दीगर हुकाम से मीटिंग की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स, इन्हदामी मुहिम पर तबादला ख्याल हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। टीम दौरे के बाद वजीर दाखिला अमित शाह को रिपोर्ट देगी। तो जो कुछ गर्मियां जम्मू कश्मीर में हो रही है, इस हवाले से टीम जायजा लेगी और फिर रिपोर्ट अमित शाह को दी जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। एमओएच की स्पेशल टीम जो है जम्मू कश्मीर दौरे पर, और इस बीच तमाम तर सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। समीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। समीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे चाहेंगे कि आप एक बार अपना फोन चेक कर ले, शायद म्यूट आपका फोन हो चुका है। आपसे फिर से राब्ता बनाएंगे। तब तक आपको बता दें नाजरीन की जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी समीर, तो एमओएच की स्पेशल टीम जो कि जम्मू कश्मीर दौरे पर तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने जा रहे हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि अमित शाह को पेश की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है ये, 3 दिन का दौरा है ये। आज ये जो टीम है ज्वाइंट सेक्रेटरी है पटना की सरबराही में ये टीम कमेटी की हाई लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो टीम है यहाँ पहुंचेगी, जम्मू पहुंचेगी। उसके बाद राजभवन में मुलाकात एलजी के साथ होगी, एलजी मनोज सिन्हा के साथ हुई है, और उसके बाद कल ये एक हाई लेवल सिक्योरिटी में। समीर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आपसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नाज़रीन को बता दें कि जिस तरह के सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, चाहे हम वो टारगेट किलिंग के हवाले से बताएं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, और वहीं जो इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इस बीच जो डेवलप के काम भी हो रहे हैं, इन तमाम तर मामलों को, मुद्दों को लेकर के जायजा लिया जाएगा। 2 दिन के दौरे पर रहेगी स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर में। वहीं आज और कल एलजी और दीगर हुकाम से मीटिंग करेंगे। तो कई मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। इस दौरे के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह को रिपोर्ट दी जाएगी। आपको बता दें कि इस टीम की सरबराही ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसरान करेंगे। तो 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ये टीम है। वहीं आप बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम तर ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के जायजा लिया जाएगा। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, वहीं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है, पीएम पैकेज मुलाजमीन हो या फिर जो दीगर तमाम तर मसाइल है, माना जा रहा है कि इन तमाम ही मुद्दों पर तबादले ख्याल हो सकता है। एलजी से बात होगी, वहीं दीगर अफसरान जो है उनके साथ भी मीटिंग होगी। तो ये जो तमाम इश्यूज़ है, इनको लेकर एलजी के साथ बात होगी, तमाम अफसरान के साथ बात होगी, मीटिंग होगी, और वहीं जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर भी तबादले ख्याल होगा। और फिर तमाम जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि
अमित शाह को सौंपी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे पर, और इस दौरे के दौरान एलजी से मीटिंग की जाएगी, जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ मीटिंग की जाएगी और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग की जाएगी। और इस मीटिंग में माना जा रहा है कई मुद्दे जो जिन पर बात होगी, जिन पर तबादला ख्याल होगा, चाहे तो फिर जो पीएम पैकेज मुलाजमीन हैं उनका मसला हो, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, या डेवलपमेंटल कामों के हवाले से। माना जा रहा है कि इन तमाम तर जो भी मसाइल, जो भी मुद्दे अभी जम्मू कश्मीर में हैं, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर के तबादला ख्याल होगा। एलजी से मीटिंग में बात होगी, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर के एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी इस टीम के द्वारा। 2 दिन के दौरे पर है जम्मू कश्मीर के, और वहीं ये रिपोर्ट फिर अमित शाह को पेश की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि इससे पहले भी इस तरह के दौरे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर जुड़ चुके हैं। जी समीर, तो इस दौरे के हवाले से माना जा रहा है कि कई मुद्दे जो है, ओवरऑल जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, तो तमाम तर मुद्दे ही जो ज़ेर बहस होंगे, और एलजी और तमाम हुकाम के साथ मीटिंग होगी और इन तमाम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बता दूं आपको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है। जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लखाड़ी की अध्यक्षता में ये टीम आ रही है आज। उसके फौरन बाद ये राजभवन, सीधा ही राजभवन जाएगी। वहां पे एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। कई इश्यूज पर बात की। कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, जिसकी अध्यक्षता जॉइंट सेक्रेटरी करेंगे। उसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, उसके साथ साथ जो होम डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट, उनके ऑफिसर्स भी वहाँ उस पे मौजूद रहेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी वहाँ पे, ऑफिसर्स भी उसमें रहेंगे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए ये दौरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कस होना है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर रिव्यू किया जाएगा, पूरा रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी चल रहा है, अभी फिलहाल में ही दिन पहले ही पुलवामा में एक और टारगेट किलिंग हुई, एक और कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। उससे पहले अगर आप 1 जनवरी को देखें तो राजौरी में 7 निर्मम लोगों की हत्याएं की गई टारगेट किलिंग के जरिए। उसके पहले भी जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, उसकी रिव्यू की जाएगी, किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए, उसके क्या मेजर उठाए जाए, उस पर बात की जाएगी। ये तो सिक्योरिटी सिनेरियो है, उस पर फीडबैक लिया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, देखिए मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, आपको याद होगा, 28,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था। उसमें जो स्कीम्स हैं, उसमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, रिव्यू किया जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है, वो कहां तक पहुंची है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चाहे जम्मू में डिवीजन में या कश्मीर डिवीजन में उठाए गए हैं या अब शुरू किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के तहत, इस पैकेज के तहत क्या क्या रिव्यू, क्या क्या स्टेटस है, कहाँ तक पेश रफ्त है, कहाँ तक ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहुंचे हैं, उसका रिव्यू किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बहुत सारी स्पेशल स्कीम्स है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लागू की है, उनका मंथन किया जाएगा कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या वाकई में ग्राउंड पर हो रही है कि नहीं हो रही है। उस पर ऑफिसर से बात की जाएगी, पूरा फीडबैक किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज हैं, पीओके रिफ्यूजी हैं, पीओकेजे रिफ्यूजीज हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, उनके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम को इनिशिएट किया गया है, उस पर मंथन किया जाएगा। उनको क्या उनका हक मिल रहा है, क्या उनको और क्या करने की जरूरत है, उस पर बात की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इश्यूज। और हमें यह भी खबर मिली है कि जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, उस पर फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर लोगों ने इसको किस तरह से लिया है। इसी तरह से जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, उस पर ऑफिसरों से फीडबैक लिया जाएगा, एलजी से फीडबैक लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर हम होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें तो वो यहाँ जम्मू आए थे, डांगरी में जब हत्याएं हुई थी, उसके बाद आए थे। उसके बाद कुछ ही दिन पहले एलजी ने अमित शाह से दिल्ली में भी बात की थी, तो उसमें भी सिक्योरिटी सिनेरियो और जो बाकी
चीजों पे मंथन हुआ था, जो हमने आपको इश्यूज गिनाए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी का इशू है, फीडबैक लिया जाएगा, बाकी इश्यूज है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात है या रिफ्यूजीज की बात है, या यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो काम हो रहे हैं उस पर वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुंचनी है। देखिए बहुत सारे काम जो रूरल एरियाज में बैक टू विलेज के तहत, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 और बैक टू विलेज 4 के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है काम शुरू किए गए हैं। इसी तरह माई टाउन माई प्राइड के नाम से जो अर्बन एरियाज में काम शुरू किया गया है, वो भी उसमें भी सेंटर स्पॉन्सर्ड कई स्कीमों को शुरू किया गया है। तो बहुत सारी चीजों पर मंथन होगा, बहुत सारी चीजों पर फीडबैक लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब ये दिल्ली जाएगी ये टीम, तो होम मिनिस्टर अमित शाह को एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये आ रही है यहाँ पे, जो आगामी इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी होने वाले हैं, उसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शन तो अगले साल भी हैं, उससे पहले असेंबली इलेक्शन की करवाने की भी जोरदार मांग की जा रही है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इलेक्शन का दौर कम से कम अब शुरू हुआ, पॉलिटिकल अमल शुरू हो रहा है। तो उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे पंच है, सरपंच है, उन्होंने पहले ही मांग की है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। लेकिन जब अगर विधानसभा के पोल्स होने हैं तो किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी बीफ अप की जाए, किस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस हिस्सा लेने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी और जो वोट देना चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित की जाए, ये भी एक बड़ा है। देखिए अगर हम मिलिटेंसी के ग्राफ की बात करें तो बहुत कम मिलिटेंसी अभी आतंकवाद जो है वो आतंकवादी बचे हैं। और जो ऑफिशियल फिगर है कि बहुत सारे तकरीबन 37 के करीब जो टॉप दहशतगर्द बचे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो जारी है। ये एक बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। तो उसको देखते हुए जो भी कदम उठाने हैं, किस तरह से सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर को और ज्यादा बढ़ाना है, बिल्कुल समीर, और ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ऐसे मौके पर ये टीम है जब संजय शर्मा को टारगेट किया गया, उनको मारा गया, और ऐसे में अब और भी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों में खौफ है। तो किस तरह से उनको यकीन दिलाया जाएगा, क्या कुछ इस दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बात होगी, वो भी काफ़ी अहम रहेगा। बहरहाल बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, बदगामपुरा अवंतीपुरा में फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ में भी एक दहशतगर्द हलाक किया गया है। वहीं फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मंजूर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है अभी भी जारी है। हम यहाँ बदगामपुर में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ जो ये नाका पॉइंट है, एंट्री पॉइंट यही है। यहाँ से लोगों को वापस निकाला जा रहा है, किसी को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अगरचे इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और बताया जाता है कि एक और मिलिटेंट इलाके में मौजूद है जिसकी तलाश शुरू की गई है और इलाके में मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया है और ये जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल अभी भी जारी, एनकाउंटर जारी है। और मंजूर, इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि माना जा रहा है कि टीआरएफ तंजीम से वाबस्ता है। हाँ बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये जो बताया जा रहा है ये जो मिलिटेंट तंजीम टीआरएफ है इसी से मिलिटेंट वाबस्ता है। और इनिशियल में ही जो ये एनकाउंटर हुआ था, इनिशियल में ही जो एक मिलिटेंट था वो मार गिराया गया था और उसके बाद जो दूसरा मिलिटेंट है वो भी इलाके में मौजूद है और इसकी तलाश शुरू की गई है। और अगर हम बात करेंगे इस वक्त यहाँ से जो एंट्री पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से मीडिया को भी इजाज़त नहीं है आगे जाने की, क्योंकि ये जो काउंटर है ये सड़क के नजदीक ही चल रहा है, इसलिए यहाँ से किसी भी सिविलियन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि इस साइड के फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है उस पर डिप्लॉयमेंट की गई है। हर किसी बंदे को से पहले पूछताछ की जा रही है, उसके बावजूद भी इनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये जो एनकाउंटर है इसी सड़क पर चल रहा है। इसलिए फोर्सेस बड़ी एहतियात से काम ले रही है क्योंकि फोर्सेस का कहना है कि वो चाहते हैं कि अगर ये जो एनकाउंटर है इसमें किसी भी सिविलियन का नुकसान ना हो, इसलिए ये
एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर की जानिब किसी को भी इजाज़त नहीं है जाने की, और अभी भी इस इलाके में जो है गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और ये जो इलाका है, इलाके के तमाम जो एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स है, इनको सील किया गया है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से हम खबर जरूर जानेंगे। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिग्री कॉलेज पामपुर के इशराक से एग्री टूरिज्म पर 5 रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के 50 तलबा को तरबियत दी गई ताकि ये तलबा मुस्तकबिल में सयाहती शोबे के साथ मिलकर अपना रोजगार कमा सकें। प्रोग्राम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम 5 दिनों तक जारी रहा। स्टार्ट हुआ था लास्ट मंडे को, और ये ट्रेनिंग चली हमारी 5 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए चला, जिनमें इनको बताया गया एग्री टूरिज़्म के बारे में। पर्टिकुलरली एग्री टूरिज़्म, जहाँ पे हम न सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन करके जो है हम उसकी मार्केटिंग कर सकेंगे। उसमें हम कौन कौन से स्टार्टअप्स ला सकते हैं, पर्टिकुलरली इन व्यू पामपुर टाउन को रखकर और सैफरॉन को माइंड में रखकर हम किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और टूरिज़्म को कंबाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये स्कॉस्ट कश्मीर के साथ हमने कोलैबोरेट किया, और स्कॉस्ट कश्मीर की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद हुआ, और आज इसका वैलिडिक्शन था। इसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट। त्राल में मौजूद एनिमल हस्बेंड्री की पुरानी इमारत खस्ताहाली की शिकार हो गई है और उसे कई साल कब्ल गैर महफूज करार दिया गया है। अगरचे नई इमारत पर 2012 में काम शुरू किया गया था, तहां वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ अमले को भी सख्त दिक्कतों का सामना है। लोगों ने महकमे से इमारत पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की है। ताहम इस हवाले से महकमे की डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने बताया कि इमारत के लिए पैसे वागुजार किए गए हैं और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। साल की हमारी डिपार्टमेंट की वजह से उसकी वो बिल्डिंग अनसेफ हुई थी। वहाँ बिल्डिंग नई बनाई भी गई थी, कुछ 2012-13 में वो बिल्डिंग का काम किया था, लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है और किसी वजह से वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब उसको हमने फर्दर अपने नए प्रोजेक्ट्स में डाला है कि उसको हम कंप्लीट करा लें, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगी। तरहमा कुंजर में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर और टिप्पर को तहवील में ले लिया, वहीं उनके ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मादनियात की नकलो हमल पर यह कार्रवाई की गई है। कठवा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कठवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों से 1.5 किलो के करीब चिट्टा बरामद किया है। वहीं तस्करी में शामिल एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस नशा तस्करी के जुड़े तार को खंगालने में लगी हुई है। आरएसपुरा में मकामी लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों ने किसान लीडर चौधरी मोहन सिंह की सदारत में आरएसपुरा के एसडीएम दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी वापस लेने की मांग की। गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, बड़े दुख की बात है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही मर चुके हैं। इन्होंने नौकरियां बंद कर दी, जमीनें छीन रहे हैं। जो बेचारा गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी लगा के दुकानदार या छोटा सा 2 कमरे 4 बना के रह रहा था, उसके पे भी लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दहशतगर्दी पर अमरीकी रिपोर्ट सामने आई है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की कोशिशों से खुश है। पाकिस्तान के इक़दामात से तशवी बख्श नहीं है। दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए खातिर खा कार्रवाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक़ी और वस्ती हिंद की रियासतें दहशतगर्दी से मुतासिर है। हुकूमत हिंद ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है। पाकिस्तान में साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए हैं। तो आपको बता दें, दहशतगर्दी के हवाले से यूएस की रिपोर्ट आई है, जिसमें हुकूमत हिंद
कोशिशें, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हुकूमत हिंद की कोशिशें रही हैं उनको सराहा गया है। वहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फिर से तनकीद का निशाना बनाया गया है कि पाकिस्तान अभी भी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम करने चाहिए, जिस तरह से रोकना चाहिए, नहीं कर रहा है। और वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 के मुकाबले 2021 में पाकिस्तान में ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए हैं। और आपको बता दें, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, शुमाली और वस्ती हिंद में सबसे ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है। तो यूएस की रिपोर्ट दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की कोशिशों से खुश है। पाकिस्तान के इक़दामात काफी नहीं है। दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए खातिर खा कार्रवाई पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है जम्मू कश्मीर, शुमाली मशरक़ी और वस्ती हिंद की रियासतें दहशतगर्दी से मुतासिर है। वहीं हुकूमत हिंद ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दामात किए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में साल 2020 के मुकाबले 2021 में दहशतगर्दी के ज्यादा हमले हुए हैं, दहशतगर्द हमले ज्यादा हुए हैं। तो यूएस ने टेररिज्म के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किन मुल्कों की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाइयां की है, क्या कुछ कोशिशें रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। हुकूमत हिंद की कोशिशें टेररिज्म के अगेंस्ट काफ़ी उससे खुश है यूएस। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। मुश्तबा परफ्यूम की बोतल मिली है, राजौरी में ये बोतल मिली है। तो एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, राजौरी में मुश्तबा परफ्यूम की बोतल मिली है, जिसकी जांच जारी है, जांच की जा रही है कि आखिर ये मुश्तबा बोतल क्या है, इसमें क्या मवाद है। लेकिन आपको बता दें कि ये राजौरी से खबर है, जहां पर मुश्तबा परफ्यूम बोतल मिली है। इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ये मुश्तबा शय क्या है, इसमें क्या मवाद है। न्यूज़@9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।